नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं, उसके रुझान भी मिलने शुरू हो गए हैं और भोपाल में इस इंडी अलायंस ने जो 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र जो पहली रैली करने का ऐलान किया था, ताकि इंडी अलायंस के जो बड़े नेता हैं, वो सब एक मंच पर दिखाई दें और उसका एक इम्पैक्ट भी दिखाई दे। भोपाल की वो प्रस्तावित रैली रद्द कर दी गई है और इसकी घोषणा किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती होती है, कमलनाथ ने की है। और कमलनाथ ने अधिक कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहा है कि इसे अभी रद्द कर दिया गया है। रद्द क्यों किया गया है? कमलनाथ से भी पूछा गया और कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, उनसे भी पूछा गया। तो उनका बस इतना जवाब था कि तैयारियां हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इस रैली की। सवाल ये है कि रैली रद्द क्यों की गई है? और जो मैं कह रहा था कि ये साइड इफेक्ट मिलने शुरू हो चुके हैं, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ये जो इंडी अलायंस बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए इसमें जिस जिस तरह के दल इकट्ठे किए गए हैं, जिस जिस तरह के नेता इसमें शामिल हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो स्वच्छंदताएं हैं और उनकी जो अभिलाषाएं हैं, वो तो हमारे आपके सबके सामने समय समय पर आती ही रही हैं और अभी फिर से आ गई। जब ममता बनर्जी को हमने और आपने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा और वहाँ संयोग से श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी थे, जिन्होंने ममता बनर्जी से ऑन कैमरा पूछ लिया कि आप 2024 के इलेक्शन में विपक्षी दलों का चेहरा बनने जा रही हैं क्या? यानी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बनने जा रही हैं क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से? और उसके बाद जो ममता बनर्जी के चेहरे पर एक आभा देखने को मिली और इससे पहले जिस तरह की बातें इस नए-नए बने गठबंधन में और गठबंधन के नेताओं के बीच देखने सुनने को मिलती रही है, उससे कोई बहुत अधिक उम्मीदें इसके आगे बढ़ने की, विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की या नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की संभावनाएं तो बिल्कुल नील हैं, ना के बराबर हैं। इसके बावजूद इतना श्रेय तो आपको इन्हें देना ही पड़ेगा कि ये पटना में भी मिले, फिर बेंगलुरु में भी मिले, तीसरी बार ये मुंबई में मिले और इस बीच कम से कम इस गठबंधन का एक इन्होंने नाम भी पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे सर्च करके, जोड़-तोड़ करके उसके हर पहले अक्षर को लेकर के INDIA कर लिया। अब जो बड़ा वर्ग है वो तो अब इसको इंडिया भी नहीं कह रहा है, इंडी अलायंस कह रहा है। तो इनके जो मैंने कहा था कि पहले रुझान मिलने शुरू हो गए हैं और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत इन्होंने चरितार्थ कर दी, क्योंकि जो पहली ही रैली की घोषणा इन्होंने की थी नई दिल्ली की बैठक में, जो अभी शरद पवार के रेजिडेंस पर हुई थी, वही रैली ये रद्द कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए नेताओं के बयानों, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों और कुछ दूसरे नेताओं की जो बयानबाजी सनातन धर्म को लेकर के हुई है, तो कांग्रेस में भी जो इनकी मध्य प्रदेश इकाई है और जिनके हाथ में चुनाव की कैंपेन की एक तरीके से बागडोर इन्होंने सौंपी हुई है, यानी कमलनाथ को लगता है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पर अटैक करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए पूरे इंडी अलायंस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, उससे अगर भोपाल में ये रैली होती है और इसमें इंडी अलायंस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जाता है, तो इससे लाभ हो या ना हो, पब्लिक के बीच से बहुत रिएक्शन जरूर आएंगे और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ ने पिछले दिनों बाबा बागेश्वर को बुलाया था कथा के लिए और तब मीडिया का एक पार्ट ये कह रहा था कि देखो कमलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है या आरएसएस का है, वो तो एक तरीके से कमलनाथ ने उनके हाथों से छीन लिया है। एक परसेप्शन बनाने की चेष्टा हो रही थी, लेकिन जो कुछ ये सनातन धर्म को लेकर के हुआ है, इसके बाद से ऐसा लगता है कि कमलनाथ हों, कांग्रेस के नेता हों, इनकी लीडरशिप हो, वो अब सकते में है, शॉक्ड है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो दक्षिण की राजनीति करने वाले एम के स्टालिन और उनके बेटे और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने जिस तरीके से सनातन धर्म को एक बीमारी बता दिया, किस किस तरह की बीमारी बता दिया, डेंगू, मलेरिया, कोढ़, इसके अलावा एड्स, पता नहीं एड्स से भी बढ़कर के इन लोगों ने जो है सनातन धर्म को घोषित कर दिया। और एम के स्टालिन के बेटे तो ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे जिसका कार्यक्रम का शीर्षक ही ये था कि सनातन का उन्मूलन करना है, उसको खत्म करना है। और इसके बाद ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ा है और जो इस पर स्टैंड लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उसके बाद अब ये इंडी अलायंस वाले बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो कम से कम पहली रैली नहीं होने जा रही है और इससे ये साफ है कि ये जो एक माहौल बनाना चाहते थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, वो तो अब घुस गया है पूरी तरीके से। उसकी तो शुरुआत होने से पहले ही एक तरीके से हत्या हो गई है, खत्म हो गया वो मामला। अब जो इनके दूसरे अंतर्विरोध हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। ममता बनर्जी वाला प्रकरण मैंने आपको बता ही दिया है। इससे पहले जब मुंबई में बैठक हो रही थी तो राहुल गांधी ने रायता फैला दिया था। वहां पर 28 दल इकट्ठा थे, पर राहुल गांधी ने क्या किया, पहले ही दिन बिना 27 दलों को विश्वास में लिए अडानी प्रकरण को लेकर के अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और ममता बनर्जी उससे इतना नाराज हुई, मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि यहां अगर इंडिया अलायंस की बैठक है तो आप अलग से किसी मुद्दे पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे संबोधित कर सकते हैं। और अगले दिन साइड इफेक्ट और भी दिखाई दिया जब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने से इनकार कर दिया। शरद पवार ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक तरीके से हाथ झटक करके एक तरफ चली गई।
और ममता बनर्जी अकेली नहीं है इस इंडिया अलायंस में, जो खफा-खफा सी दिखाई दे रही हैं, कटी-कटी सी दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि उनकी बहुत अधिक इच्छा अब इस अलायंस में बने रहने की है भी नहीं। एक और चेहरा अरविंद केजरीवाल है। मैं कई नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जो मुंबई से लौटे और जिन्होंने मुंबई की बैठक के एजेंडे का, मुद्दों का अपने ट्विटर हैंडल पर ज़िक्र तक नहीं किया, कोई फ़ोटो भी प्रकाशित, प्रसारित करना, जारी करना मुनासिब नहीं समझा। अब आप ये देखिए, नीतीश बाबू भी बेंगलुरु से ही कटे-कटे हैं, जा ज़रूर रहे हैं जहाँ-जहाँ मीटिंग हो रही हैं, लेकिन वो चुप हैं। क्योंकि बेंगलुरु में उनके ऐसे पोस्टर चिपकवा दिए गए थे जिनमें कहा गया था अनबिलीवेबल लीडर, यानी प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब इधर से उधर चले जाएं और उधर से इधर आ जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। अरविंद केजरीवाल के नेता जरूर बयान दे रहे हैं इंडी अलायंस के समर्थन में, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश जाकर के, छत्तीसगढ़ जाकर के, राजस्थान जाकर के बयानबाजी की है, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और ये संकेत दे दिए हैं। एक जगह तो उन्होंने मध्य प्रदेश में तो कुछ कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। तो जो ये संकेत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, हम तो चुनाव लड़ेंगे, यानी ये इंडी विंडी अलायंस कुछ नहीं होता है। हम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जब तक हमें आपकी ज़रूरत थी तब तक ठीक था, हमारी वो ज़रूरत निकल गई, कामयाब नहीं हुई, राज्यसभा में भी आप उस बिल को नहीं रोक पाए जिसके लिए हम आपके दरवाजे पर गए थे, तो फिर अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कुछ इस अंदाज में। इसी तरीके से आप अगर देखें तो अलग-अलग दलों के जो नेता हैं, वो अलग-अलग राज्यों में अपना स्टैंड ले रहे हैं। वामपंथी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम तो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, वहाँ गठबंधन नहीं करेंगे, केरल में भी लड़ेंगे, वहाँ भी गठबंधन नहीं करेंगे। इसी तरीके से ममता बनर्जी क्यों चाहेंगी कि ये लोग या कांग्रेस के लोग पश्चिम बंगाल में आकर के लड़ें? अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी कह चुके हैं, अब कहलवा चुके हैं कि पंजाब और दिल्ली की तरफ कांग्रेस अगर ना देखे तो बेहतर होगा और अगर ऐसा वो करेगी तो हम भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के बारे में सोचेंगे कि विधानसभा के चुनाव लड़े ना लड़ें, पर अब तो उन्होंने शुरुआत कर दी है। यानी ये बैठ के भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। संयोजक कौन होगा इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। सीट शेयरिंग का तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो जब चर्चा शुरू होती है तो तनाव शुरू हो जाते हैं। और मुंबई में कहा ज़रूर गया, इस बैठक में भी कहा गया कि जल्दी से जल्दी जो है सीट शेयरिंग का मसला तय किया जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब कुछ लोगों का ये सुझाव था कि साहब अलग-अलग राज्यों में जो प्रभावी भूमिका में है, वो ये बताए कि वो कितनी सीटों पर लड़ेगा और कितनी सीटें छोड़ेगा अपने सहयोगी दलों के लिए। तो कोई भी किसी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है सहज रूप में। और एक फार्मूला ये भी आया कि जिसके पास जो सीट है, यानी 2019 में जो सीट जीता है, वो सीट उसी के पास रहे। जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, उन सीटों पर सौदेबाजी कर ली जाए बैठ करके कि साहब किसके पल्ले में उस सीट पर क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ना तो ये संयोजक तय कर पाए, ना सीट शेयरिंग कर पा रहे हैं, ना ये लोगो तय कर पाए अभी तक, ना इनमें इस बात को लेकर के एका है कि सब अलग-अलग मुद्दों पर कौन क्या बोलेगा। तो सीधे-सीधे अगर कहें तो रायता बिखरना इनका शुरू हो चुका है। और जिस तरह से ये रैली रद्द की गई है कांग्रेस के द्वारा, इसने तो साफ कर दिया है कि ये इंडी अलायंस वगैरह अब आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरफा ये रैली रद्द की है। बाकी जो
इंडी अलायंस के घटक दल हैं, जिनके नेताओं को ये बुलाना चाहते थे, एक माहौल बनवाने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए। पर चूँकि डीएमके के नेताओं ने रायता फैला दिया है, तो अब इनको लगता है कि अगर रैली करेंगे तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा, जूते ही पड़ेंगे मतदाताओं के। इसलिए एक तरफ़ा इन्होंने रैली को रद्द कर दिया। तो वो जो कहावत मैंने शुरू में कही थी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े हैं। बहुत आगे तक जाने की, सीट शेयरिंग सिरे तक चढ़ाने की, संयोजक तय करने की, आगे की रैलियों के कार्यक्रम तय करने की कोई अभी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।